नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। वृश्चिक राशिफल 2023। आपके ऊपर शनिदेव की ढैया शुरू हो जाएगी 17 जनवरी 2023 से। वैसे तो देखिए, भाग्य जानने के लिए सबसे पहले तो शनिदेव, गुरु और मंगल, इन तीनों को अगर हम देख लें तो पूरा साल का आपके बारे में हम जान सकते हैं। तो वृश्चिक वालों, ये साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो आपके ऊपर शनिदेव की ढैया शुरू होगी, और दूसरा, वृश्चिक राशि वाले हर वो चीज़ अनुभव करेंगे जो दूसरों के लिए मुश्किल होगा। यानी तीन प्रमुख ग्रह इस साल, जो शनिदेव, गुरु हैं और मंगल हैं, ये तीन ग्रह अपना अस्थाई प्रभाव डालेंगे पूरे वर्ष आपके ऊपर। तो तीन ग्रहों के साथ साथ दूसरे ग्रहों का गोचर भी प्रभाव डालेगा, लेकिन इनकी दिशा इसी से निर्धारित होगी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो 17 जनवरी 2023 को जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे, तो साल 2023 की शुरुआत वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि धन, करियर, कारोबार में आपको खूबसूरत परिणाम तो मिलेंगे ही, साथ ही मान सम्मान आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसे में अहंकार ना हो जाए सम्मान के कारण, बस इसी का ध्यान रखना है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करेंगे आपके करियर और व्यापार से। सबसे पहली बात तो देखिए, 2023 में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं ना, छोटे छोटे हिस्सों में आगे बढ़ाएं और समय के अल्पकालिक भागों पर फोकस रखना है, क्योंकि सकारात्मक अवधि का लाभ उठाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आप सफलता पाते चले जाएंगे, वरना आप कहीं धराशायी ना हो जाए, ऐसी भी संभावना है। क्योंकि शुरुआत में जो शनिदेव है वो 17 जनवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे और आपका ढैया भी शुरू हो जाएगा। तो ढैया जैसे ही शुरू होगा, आपके जैसे कि जिद्दी हो जाएंगे, आप में जल्दबाजी में कार्यों को निपटाने की एक अलग ही लेवल का आप में आ जाएगा, जज्बाती होंगे, अति सेंसिटिव, यानी कि ओवर, यहाँ पर कोई भी चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस में आना, बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लेना जैसी चीज़ें होंगी। तो ऐसे में इन चीज़ों पर आपको अंकुश लगाना होगा। अब ये ढैया है तो एक्स्ट्रा उत्साह भी दे देगा, क्योंकि एग्जाम भी लेते हैं, और ढैया शुरुआती जो चढ़ती हुई ढैया है ये थोड़ा परेशान भी करता है। तो ऐसे में किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिएगा, जोखिम मत लीजिएगा, और कोशिश करें कि संभल कर ही आगे बढ़ें। अब देखिए, भावनात्मक रूप से अस्थिरता भी देते हैं, जैसे कि माता पिता के साथ रिश्तों का ख्याल रखें, जीवन साथी के साथ रिश्तों का ख्याल रखें, क्योंकि ढैया में सबसे ज़्यादा इन्हीं रिश्तों पर असर होता है। धैर्य की कमी आपको अनुभव होगी, और इस समय दिन की शुरुआत आप योगा एक्सरसाइज से करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव अहंकारी लोगों को पसंद नहीं करते। शनि गुरु का साथ यहाँ पर आपके लिए व्यर्थ का तनाव दे रहा है। तो जो आपके लिए लगता है सही तरीके से सही गाइड करते हैं आपको, उन लोगों का साथ बनाए रखें, उनसे संपर्क में रहें, आपके हर मुश्किल हालातों से वो आपको बचाएंगे। तो श्रेष्ठ लोगों की संगति में आपको रहना होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, कम बोलिए, ये इस साल आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो देखिए, अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीना है ना, आपके लिए मध्यम है, क्योंकि अपनों का जो विश्वास है, अपनों के साथ विश्वास आपको थोड़ा सा यहाँ पर सीमित बनाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर देवगुरु राहु के साथ आ जाएंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा झुकिए, मेहनत कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, लेकिन उधार नहीं देना, वरना वो डूब जाएंगे। लाभ आपका बढ़ेगा, लेकिन आपके परिश्रम से, भाग्य से नहीं बढ़ रहा, परिश्रम से बढ़ेगा। तो परिश्रम तो करना होगा, शांत रहना होगा, और बौद्धिक गतिविधि में आपको लाभ होगा। अब देखिए, यात्राओं का भी योग बनेगा, लेकिन स्वास्थ्य आपका ठीक है, बड़ी टेंशन नहीं है। अब प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मिला जुला हुआ फल इसमें आपको प्राप्त होगा, लेकिन सफलता प्राप्त होने के भी यहाँ पर परसेंटेज करीब 80% बनेंगे। तो आपको मेहनत करना है, और मेहनत का ही फल मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीना है ना, कारोबारी के लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव आपके करियर को बेहतर करेगा।
भाग्य की प्रबलता यहाँ दिखेगी और जो भी आपके अधूरे चीज़ें हैं वो एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ होता दिखेगा। आर्थिक रूप से यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर टेंशन नहीं है, लेकिन सम्मान भी बढ़ेगा और जो परंपरा है, जो भरोसा है, वो आप जीतेंगे लोगों का और सहयोग मिलेगा। लेकिन उतावलापन से बचना होगा, ये ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ है उसको शांत रहकर धैर्य से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना है आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राहु केतु का भी परिवर्तन हो जाएगा, देवगुरु आज़ाद हो जाएंगे, तब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एक पॉजिटिव तरीके से। क्योंकि राहु केतु का राशि परिवर्तन लाभ भी देगा और आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा। लेकिन इसमें किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से आपको बचना है। अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो लाभ के अवसर आपको मिलेंगे उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें अप्रत्याशित यानी कि एक अचानक से लाभ होंगे। मित्र और परिजनों की भावनाओं का भी आदर कीजिएगा। मन को बेहतर बनाए रखें और अपने कार्यों पर फोकस बनाए रखें, विवेक का ख्याल रखें तो उत्तम है। वैसे अपनों का साथ मिलेगा। तो स्वास्थ्य, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, आपके अपनों की बात करें, देखिए इस 2023 में अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा सीमित कर दीजिए। यानी कि जरूरत से ज़्यादा चादर जितना है उतना में ही रहे, फैलाएं मत पैर को, क्योंकि चढ़ती हुई ढैया में जितना शांत रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उतना ही फायदे में रहेंगे। भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करें। और देखिए मंगल की राशि वृश्चिक, अध्ययन अध्यापन का समय निर्धारित रखें और साथ ही पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाने के साथ अभ्यास करते रहें। और शनिदेव की जो ढैया है ना, मनोबल को प्रभावित करता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा समझेंगे। दिमाग लगेगा जैसे आपका बेवजह तनाव में आ रहा है, तो ऐसे में अपने व्यवहार को बढ़िया रखिए। खुद सोचिए कि ग्रहों की चाल ऐसा करा रहा है, तब क्या होगा ना, आप चीज़ों पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो उतावलापन, झगड़े, लड़ाई, बेवजह का टेंशन, इनसे आपको बचना है और जिम्मेदारी से प्रेम स्नेह रिश्ते को निभाइए। प्रेम की बात करें, जो विद्यार्थी उनकी बात करें, देखिए आपके लिए जो गंभीर विषय जो आपको समझ में नहीं आते, उन सभी चीज़ों को ऊपर आप ज़्यादा फोकस रखेंगे। और साथ ही समय, चूंकि मित्र संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। धूर्त अहंकारी लोगों से, संवाद से बचिए, उन लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अहित करते हैं। और प्रियजनों के साथ खुशियों भरे वातावरण में समय बिताएंगे, उनसे जुड़ाव भी महसूस होगा। वैसे तो जो विद्यार्थी हैं, पौराणिक चीज़ों का भी तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और दैवीय सत्ता का स्मरण बनाए रखें, यानी कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उनसे जुड़े रहें। संभव हो तो शनिवार के दिन नॉनवेज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें और शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अपने से जो आपके जो नीचे हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनको आप किसी भी कीमत पर परेशान मत कीजिएगा। अब अंत में देखिए, अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो दूसरे भाव में बुध सूर्य एक साथ हैं, यहाँ पर बुधादित्य योग बनाकर साल की शुरुआत में। तीसरे भाव में शनि शुक्र है, पंचम भाव में गुरु बृहस्पति और छठे भाव में चंद्रमा है। साथ ही सप्तम भाव में मंगल, 12वें भाव में केतु की स्थिति है। तो जनवरी में शनिदेव का गोचर चतुर्थ भाव में जैसे ही आएंगे, देवगुरु बृहस्पति अप्रैल में पंचम भाव से छठे भाव में आएंगे और अक्टूबर में केतु आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, राहु पंचम भाव में। तो इसी के अनुसार पूरा साल आपका डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से।